हाँ जी, कैसे हो? सभी को राम राम। आई होप मस्त हो। खुश ही रहना चाहिए। इस कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला ही था, जब हम 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर का निचोड़ किया था, तब मैंने बोला था देखो आपसे वापिस शुरू। तो वीकली करंट अफेयर की क्लास है, वो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए जोश, नए उत्साह से। आपको हमेशा कहता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे, उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। कर्म युग है ये। जितने अच्छा कर्म होगा, उतना ही अच्छा उन कर्मों का हिसाब होगा। क्योंकि जिस दिन कर्मों का हिसाब होगा ना, उस दिन हमें हमारे बारे में पता चल जाएगा। कर्म ही तो क्या करते हैं, हिसाब करते हैं। तो अपन ज्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जानो प्रसिद्ध बा खटमिल सी लिंक तो बा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। देखो, बट भी नहीं मिल रहा है ना, तो सीधी सी बात है, यूट्यूब के अबाउट में जाओ, जाके अरे बटे टेलीग्राम चैनल ने ज्वाइन कर लेना। और वहां क्या मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ जरूर रीड कर लेना। अपन वापिस अब रूबरू होंगे वो मंथली के, जिसमें पूरा निचोड़ डिस्कस करेंगे किसका, अगस्त महीने का। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट आप जरूर कि सर इस वजह से हमें अच्छी नहीं लगी। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। तो चलो, अब अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पोस्टर दिख रहा है। अगर कोई है फर्स्ट ग्रेड का जो करना चाह रहा है ऑफलाइन फर्स्ट पेपर की कोचिंग, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, प्रेसकार परिवार से जुड़िए। आपका स्वागत है, क्योंकि आपसे ही तो प्रेसकार बनी है। तो इसी के साथ अपन पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके सामने है। देखो जनाब, पहला क्वेश्चन क्या है, करेंगे स्टार्ट? अरे जरूर सर, आपका इजाजत मिल गई, नहीं करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखो, सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, पहली बात तो ये कि ये राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया कब जाता है? तो ये जनाब राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। कि जयंती पर क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को मनाया जाता है। और अभी ये सद्भावना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो वो वनस्थली विद्यापीठ टोंक को मिला है। इसको वनस्थली विद्यापीठ टोंक, टोंक बोले तो नवाबों की नगरी, वनस्थली विद्यापीठ। आप याद है जरूर रख लेना। सद्भावना दिवस मैंने बता दिया, राजीव गांधी की जयंती पर। और टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। किसके लिए? पीडीएफ के लिए। तो आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हो। ठीक है। एक राज्य आवासन मंडल, तो राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? रेरा कंपनी है। क्या है? रेरा कंपनी है। तो आप वो भी आप डिस्कस की हुई है काफी बार। काजरी, काजरी, काजरी कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। जिसने अभी बाजरे का क्या बनाया है, क्या बनाया है? ठीक है ना, बाजरे का क्या बनाया है? ठीक है, याद है जरूर रख लेना। 1959 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ऐसे ही आफरी है, जिसकी स्थापना 1987 को होती है। वो भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज्यादा क्लास लंबी अपने को करनी नहीं है। अपन सीधा सा सीधा फैक्ट टू फैक्ट क्या करेंगे, बात करेंगे। राजस्थान में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ईएमआरसी, कितने ईएमआरसी आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? कितने विद्यालयों का? तो कितने को किया गया है? तो देखो जनाब, ये किया गया है, वो आपको बता दूं कितने का। ये 6 आवासीय विद्यालयों का किया गया है। कितने? 6 आवासीय विद्यालयों का किया गया। सही आंसर है इसका 6। ठीक है ना। अब ये किसने किया? तो देखो, मोदी जी आए थे 27 जुलाई को। कब आए थे? 27 जुलाई को। कहाँ आए थे?
लिखकर आए थे, तो वहां घोषणा कर दी है। और हालांकि टोटल ये घोषणा 2014 के अंदर 8 टीएमआरसी विद्यालयों के खोलने की हुई थी, अभी 6 हो गई हैं और ये 27 जुलाई की। और देखो कहाँ कहाँ खुलेगी, एक प्रतापगढ़ में, दो उदयपुर में। कहाँ, एक प्रतापगढ़, दो उदयपुर, दो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे क्या है, छोटा संभाग है, और जो उदयपुर से अलग हुआ है, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये इसके 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, किसमें, बांसवाड़ा के अंदर। और डूंगरपुर में एक यानी 6 खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब ये जो आवासीय स्कूल है ना, ईएमआरसी, ये कहाँ होते हैं, तो देखो आदिवासी क्षेत्र में वहां होते हैं जहां लाभ किसको मिलता है, ग्रासिया, सहरिया व भील मीणा जाति को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। क्या मिलता है, भील, मीणा, सहरिया और ग्रासिया जनजाति को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो आप याद जरूर रखिएगा, ईएमआरसी है, प्रस्तावित है 8। ठीक है ना, आप याद जरूर रख लेना। ये देख लो, स्वीकृत 2014 में 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है। देखो टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो उसका रीजन क्या है, तो इसके अंदर है वो क्या है, 8 टनल की क्या है, टनल बना रहे हैं। इसके अंदर क्या बनाई जा रही है, 8 लेन की टनल बनाई जा रही है, इसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा जनाब, इसका सही आंसर हो जाएगा वो मुकुंदरा हिल्स कोटा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स कोटा। जो कब बना था टाइगर रिजर्व, तो 2013 के अंदर बना था। हालांकि अभ्यारण्य बना था ना, अभ्यारण्य 2012 के अंदर बन गया था, लेकिन टाइगर रिजर्व कब बना था, तो ये 2013 के अंदर बना था। तो याद रख लेना, मुकुंदरा हिल्स कोटा। कौन सा याद रखोगे, मुकुंदरा हिल्स कोटा का बारे में आप याद जरूर रख लेना। ठीक है ना, ये अब चर्चा के अंदर आया है। ठीक है ना, और टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं, इतने दिन 4 थे, अब जनाब 5 हो गए हैं। 5वां कौन सा हुआ है, के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन है वो 5वां टाइगर रिजर्व। और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है वो बन गया है, तो याद है जरूर लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में वर्चुअल बेंच, हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की है वो खोलने की घोषणा हुई है। हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा हुई है, तो वो किस जिले में हुई है जनाब, तो वो कहाँ हुई है, तो इसकी सही आंसर है बीकानेर के अंदर हुई है। कहाँ पर, बीकानेर रामायण हुई है। बीकानेर मतलब राव बीका ने स्थापना की थी, कब की थी, 1488 के अंदर। राव बीका, राव सिंह का ही क्या था, उत्तर था। ठीक है ना, तो इसने ये घोषणा की है, बीकानेर। ठीक है ना, देश नौ करणी माता का मंदिर, जिसे दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। सफेद वहां क्या दिखते हैं, सफेद चूहे दिखते हैं। ठीक है ना, जिन्हें काबा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। ठीक है ना, चलो ये घोषणा किसने की है, तो ये केंद्रीय मंत्री कौन है अपने, तो वो अनुराग अर्जुन राव मेघवाल, जो बीकानेर से क्या है, संसद के विधायक है, जो उन्होंने क्या की है, घोषणा की है, अर्जुन राम मेघवाल। ये कहाँ के से हैं, बीकानेर से हैं विधायक। ठीक है ना, घोषणा उदयपुर और कोटा में भी की गई है। अब इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अभी तो बीकानेर में खुला है ना, तो अब उदयपुर और कोटा में भी खुलेगा, चिंता क्यों करते हो, अभी तो बीकानेर के अंदर खुला है, तो अभी बीकानेर को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन के तहत राजस्थान को किस जिले को कांस्य पदक मिला है। क्षय मतलब क्या है, तो क्षय मतलब जानते हो गया, तपेदिक है। अब तपेदिक क्या है, तपेदिक मतलब टीबी, अरे टीबी के है तो इसका फुल फॉर्म नाम है ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है, ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है, क्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ठीक है ना, आप याद रख लेना। इसमें फर्स्ट स्थान पर कांस्य पदक ये किसे मिला है राजस्थान में, तो उदयपुर को मिला है जनाब। उदयपुर तो हमेशा चर्चा में रहता है, ऐसी मेरी कोई क्लास नहीं है जिसमें उदयपुर का क्वेश्चन नहीं है। मतलब उदयपुर के बगैर तो करंट अफेयर बनता ही नहीं है, वीक के अंदर एक घटना तो होती रहती है। ये वही मेवाड़ है जो मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, ये वही उदयपुर है। ठीक है ना,
ये उन्मूलन हुआ है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो नई दिल्ली की ओर के केंद्रीय 6 अनुभाग है ना, नई दिल्ली के अंदर स्थित है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। राजस्थान के उदयपुर को क्या मिला है? तो ये कांस्य मिला है, ठीक है ना। 24 अगस्त को जयपुर में है वो टीबी मुक्त अभी अभियान चल रहा है, क्योंकि राजस्थान ने ये सोच रखा है कि 2025, राजस्थान और भारत ने दोनों ने सोच रखा है कि हम टीबी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन डब्ल्यूएचओ भाई साहब कहते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक अपने को टीबी मुक्त होना है, लेकिन भारत तो वही है, तो पहले ही सोच रखा है कि हम तो पहले ही मुक्त होंगे। जैसे आप देख सकते हो चंद्रयान 3, ठीक है ना, चंद्रयान 3 जहां साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत है, वो पहला देश बन गया है विश्व का। इससे पहले है वो टक्कर किसने लगाई थी? चीन ने भी लगाई थी, उसके बारे में भी अपन देखेंगे, तो याद जरूर रख लेना। टीबी निक्षय संबल योजना भी किससे संबंधित है? तो 6 मतलब टीबी से ही संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुनिया का मतलब इस बार मैंने फिक्स कर दिया, राजस्थान और इंडिया अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं वो सारी एक साथ फिक्स कर दिया है, जिससे क्या है फ्लो बना रहता है, वरना क्या होता है कई कई खाली को देख के चले जाते हैं, आधे आधे देख के चले जाते हैं। अपने को पूरी जानकारी देखनी है, करंट अफेयर का पूरा अपने को आनंद उठाना है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो देखो जब ऊंची का बात आ जाए ना, दुनिया की सबसे, जब भारत में आ जाए तो यूके चला जाओ, अरुणाचल प्रदेश चला जाओ, जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ, यहीं मिलेगी। ऐसे तो है नहीं कि सबसे ऊंची बना रहे हैं, वो कहाँ बना जाएंगे? कर्नाटक में बन जाएंगे। अरे वो ऑलरेडी बहुत नीचा है, तो उसको ऊंचा जाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, वो लद्दाख में बन रही है, ये लद्दाख, और ये वहां हिमालय के अंदर वहां स्थित है, तो ये ऊपर ऑलरेडी है। तो इसमें यहाँ 19,400 फीट पर की ऊंचाई पर क्या बनाई जा रही है? सड़क योग्य निर्माण शुरू किया जा रहा है, ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया जा रहा है। और भूमि कला प्रदर्शनी भी कहाँ हुई है? लेह में हुई है, जो एशिया की सबसे ऊंची प्रदर्शनी है। एशिया की सबसे ऊंची प्रदर्शनी भूमि कला प्रदर्शनी जो लेह के अंदर हुई है, याद है जरूर रख लेना। और एक आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेमिस महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो यही जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौ सैनिक अभ्यास जिसका नाम मालाबार संस्करण कौन सा 27वां संस्करण है, वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? मालाबार कौन सा संस्करण? 27वां संस्करण। और कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रारंभ हुआ है जनाब। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रारंभ हुआ है। जब ऑस्ट्रेलिया की वे, तो चलो यहाँ बैठे बैठे थोड़ा से ऑस्ट्रेलिया के भी घूम लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी कैनबरा है। कौन सी है? कैनबरा राजधानी इसकी है, ठीक है। पीएम कौन है? एंथनीज अल्बनीज। कौन है? एंथनीज अल्बनीज पीएम है। ये एसएससी और सीपीओ वालों के लिए ये मैं पीएम और मुद्रा और इनकी राजधानी लेकर आता हूं, क्योंकि एसएससी वो है जहां उनका कोई सिलेबस नहीं है, बस वो ये बोलते हैं जीएस, और वो जो मन में आता है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखनी है। मेजबानी भी इसकी कौन कर रहा है? किसकी? अरे मालाबार की। कौन सा संस्करण? 27वां संस्करण। इसकी मेजबानी अरे ऑस्ट्रेलिया ही कर रही है, ठीक है ना। जैसे G20 की मेजबानी अपना भारत कर रहा है, तभी तो देखो भारत और राजस्थान के अंदर जगह जगह बैठक हो रही है, और जिनसे पढ़ने में जोर आ रहा है उन बैठकों को, उनको स्टूडेंटों को बैठकों को याद करने में सिरदर्द हो रही है, सिरदर्द बनी रखी हुई है। किस राज्य ने एनईपी मतलब नई शिक्षा नीति, कौन सी नई शिक्षा नीति जो अभी 2020 के अंदर लागू हुई है ना, वो खत्म कर नई खुद की नई शिक्षा बनाएगा? तो वो कौन करेगा ऐसा? कर्नाटक ने कहा है। कर्नाटक के सीएम को ना सिद्धारमैया ने कहा है, भाई साहब हम तो नई शिक्षा नीति है एनईपी 2020 इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हमें तो हमारा अलग तरीके से क्या है करना है। तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है, ये खुद की नई शिक्षा नीति लाएगा, सीएम सिद्धारमैया है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर मात्र 45 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो गया, तो ये बेंगलोर के अंदर बना है। और पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भी कौन कर रहा है? बेंगलोर कर रहा है। आप याद रखना, महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला विश्व कप फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। किसने जीता है?
स्पेन ने जीता है, याद जरूर रख लेना, स्पेन ने जीता है। तो स्पेन की राजधानी क्या हो जाती है? तो मेट्रिक किसकी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है। क्या हो जाती है? मेट्रिक इसकी राजधानी हो जाती है। पीएम कौन है? पेट्रो संकेच। याद है, संकेच याद रखना, पेट्रो संचेच इसके क्या है? पीएम है। कौन है? पेट्रो संचेच पीएम, याद जरूर रख लेना। किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो ये रूस ने किया है। इसने रूस से है, रूस ने अपने भारत के चंद्रयान 3 से पहुंचने के लिए चालाकी दिखाई कि उससे पहले हैं हम साउथ पोल पर क्या कराएंगे? लैंडिंग करवाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ? वही खरगोश वाली बात हो गई। यहाँ क्या खरगोश वाली, अपन तो कछुए के चाल से धीरे धीरे 1.5 महीना लेकर पहुंचे और सफलता हासिल हो गई। ये अपने को जीत हासिल, खुद को मजबूत समझ रहा था और किसकी तरह? कछुए की, खरगोश की तरह भागा और भागते ही क्या हो गया? क्रैश होकर टूट गया, यानी खराब फेल हो गया। अब देखो लूना, याद रख लेना, लूना 25 है और ये स्पीडली हुआ था, मतलब 5-6 एक वीक के अंदर तो चंद्रमा की कक्षा से लैंडिंग पे पहुंचने वाला ही था। तो ये पहले ही हो गया, मतलब खरगोश वाली हालत हो गई है। ठीक है, याद रख लेना। इसकी राजधानी मॉस्को है और इसके जो अभी राष्ट्रपति है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, आप सबको ही पता है। भारतीय आम महोत्सव होता है जिसका नाम आमरस है, वो भी इसकी राजधानी कहाँ हुआ है? मॉस्को के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 प्रारंभ हुई है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 प्रारंभ कहां पर हुई है? तो जनाब ये हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर हुई है। कहां? हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर हुई है। कहां हुई है? हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर हुई है। आप याद जरूर रख लेना, हंगरी बुडापेस्ट। और कब हुई है? 19 अगस्त से 27 अगस्त, मतलब आज तक, आज कंप्लीट हो जाएगी। आप याद जरूर रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, ठीक है, कन्याकुमारी के मेटी खेलों को जीआई टैग मिला है। मतलब मेटी खेलों नहीं, सॉरी, मेटी केलों को, ये जो ग्रीन ग्रीन हरे हरे केले आते हैं ना, उनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन हरे हरे केले आते हैं। अब मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा कभी, चलो अपन टेलीग्राम पर भेज देंगे। उनको जीआई टैग मिला है, तो वो कन्याकुमारी के मिला है। ठीक है, आप याद रख लेना। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय खेल का उद्घाटन भी किसने किया है? ओम बिरला ने किया है। किसने? ओम बिरला ने किया है 9वें संसदीय राष्ट्रमंडल खेलों का। ठीक है ना, ये अलग जानकारी थी, अलग छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने फैक्ट के अंदर लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? देखो ये राजस्थान के द्वारा दिया जाता है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ये दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो वैभव गहलोत है, यानी अशोक गहलोत जी के सपुत्र। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, क्रिकेट अवार्ड है 2023 मिला है, वो किशन रूंगटा को मिला है। किसे मिला है? किशन रूंगटा को मिला है। किसे? किशन रूंगटा को मिला है। अगर आपको पूछ लिया जाए 2022 का किसे मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा, तो वो गोपाल सैनी को मिला था। किसे? 2022 का गोपाल सैनी को मिला था। ठीक है ना, ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। वैभव गहलोत इसके क्या है? अध्यक्ष है। और इन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान में क्या चलेगा? आरपीएल पर चलेगा, मतलब राजस्थान प्रीमियर लीग है वो भी चलेगा। और वो प्रारंभ कहां से होगा? तो भाई साहब जोधपुर से प्रारंभ होगा। ये अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में फैक्ट देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कितनी नगर पालिकाओं को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया है? मतलब उनका क्या कर दिया? प्रमोशन कर दिया, क्रमोन्नत कर दिया। तो वो कितनी को किया है? तो जनाब वो 13 नगर पालिकाओं को किया है। कितनी? 13 नगर पालिकाओं की किया है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि सर 13 नगर पालिका किया, 19 जिला बना है ना, तो भाई कई पहले से नगर पालिका थी ना, कोई दिक्कत की बात ही कोनी। देखो कहाँ कहाँ, जैसे खेरतल है, खेतड़ी है, शाहपुरा है, फलोदी, डीग है। डीग का तो बात आप याद ही रखना, अनूपगढ़ गंगानगर बीकानेर से अलग हुआ, नीम का दाना सीकर से, बहरोड, सांचौर, सलूम्बर उदयपुर से, तिजारा, धुद्धू जयपुर से, ये सब नगर परिषद हो गई है। जो नगर पालिका से क्या हो गई है? नगर परिषद हो गई है, इनका प्रमोशन हो गया है। अभी हाल ही में 11वां नगर निगम कौन सा बना है? तो अलवर को बनाया गया
है, आप याद जरूर रख लेना। जो अभी नए राज्यों की डिस्ट्रिक्ट के बनने की घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 की हुई थी, समिति के अध्यक्ष रामालो भाई थे। और इन जिलों का स्थापना दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रतापगढ़ 2018 8 को मना था, ठीक है ना। 26 जनवरी 2008 को नया डिस्ट्रिक्ट बना था, 33वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर आंगनबाड़ी केंद्रों में ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया है? मतलब खेलेगा बच्चा और खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, तो ये थीम पर है। वो आंगनबाड़ी के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है, वो 17 से 19 अगस्त को हुआ है, 3 दिवसीय हुआ है। क्योंकि बच्चों को भी क्या है, खेल की जरूरत है। आजकल उनकी मम्मियां हैं वो अपने स्वार्थ के लिए क्या पकड़ा के दे देती है? फोन पकड़ा के दे देती है, जो उनके लिए क्या है, गलत चीज है। वो आजकल फिजिकल एक्टिविटी में कम ध्यान देते हैं बच्चे, तो आंखें और ब्रेन भी क्या होती है, कमजोर होता है। तो बच्चे अगर अपने घर में है तो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करवाइए। तो ठीक है ना, ये 3 दिवसीय 17 से, ठीक है। 19 हाल ही में कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था, यहां लिख लेना, क्षेत्र से था। तो किस क्षेत्र से था इनका संबंध है? वो मांडना कलाकार थी और संस्कृत कर्मी थी। मांडला कलाकार और संस्कृत कर्मी थी। क्या थी? मांडला कलाकार थी, संस्कृत कर्मी थी, जिनका क्या हो गया है, अभी निधन हो गया है। और ये किस जिले से थी? तो ये 12 जिले से थी। किस जिले से थी? 12 जिले से थी, ठीक है ना। तो 12 जिले से थी। कोटा संभाग में आता है, क्या आता है कोटा संभाग में? तो 12 डिस्ट्रिक्ट आता है। और 12 से कुछ याद आ रहा है? 12 के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? सहरिया जनजाति है, याद रख लेना। पटवारी 2021 का पेपर उठा लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रख लेना। और 1000 बार मतलब 20 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। चौथा टाइगर रिजर्व 52वां इंडिया का बना था, तो वो रामगढ़ विषधारी 12 के अंदर स्थित है, आप याद रख लेना। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये राजस्थान का पहला जिला बना है जनाब, वो कौन सा बना है? तो सीकर बना है। कौन सा? सीकर डिस्ट्रिक्ट बना है, जो सभी पंचायतों पर क्या खोला जाएगा? पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? इसके द्वारा पशु चिकित्सालय खोला जाएगा, आप याद जरूर रखिएगा। सीकर, सीकर शेखावटी, ये क्या बना है? अभी नया संभाग बना है। क्या बना है जनाब? ये नया संभाग बना है। और नए संभाग कौन से बने हैं? बीपीएस बांसवाड़ा पाली सीकर। और आपनो वो बीकानेर सुखी माइन अलग हो गया आग्यो, सीकर का माइन अलग हो गए आग्यो, ठीक है। याद रखो नी। एक नीम का थाना नाम सुनो नी, नीम का थाना, वो भी सीकर से अलग हो गया। और गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता ना, वो कहाँ आती थी? सीकर में आती थी। वो नीम के थाना में आती थी, तो वो भी इससे छिन गई है सीकर के अंदर, ठीक है ना। कांतली नदी, वो भी नीम के थाना के साथ आ गई है, इससे छिन गई है। और एसडीजी रिपोर्ट आई थी, एसडीजी रिपोर्ट 4.0 आई थी, उसमें सीकर क्या रहा था? टॉप पर रहा था। क्या रहा था? सीकर टॉप पर रहा था। एसडीजी 3.0 में कौन टॉप पर था? तो आपनो गुलाबी नगरी जयपुर टॉप पर था, ठीक है। ये अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में देख लिए। मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर? एंजॉय कर रहे हो ना? अरे एंजॉय बिल्कुल करोगे, क्यों नहीं करोगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ जो खड़ा हूँ वो आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत खड़ा हूँ ना। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी है वो आपसे मेरे को मिलती है और आपसे वापस आपके पास चली जाती है। इसलिए मजा तो आना ही है क्लास के अंदर। टेंशन क्यों लेते हो? डिग्गी कल्याण जी का मेला किस जिले में लगता है? अब आप बोलोगे सर ये पुराना मेल कहाँ से आ गया, आप कहाँ से क्वेश्चन लेके आते हो? ये करंट अफेयर थोड़ी ना है। बिना हलचल में कोई लाता ही नहीं हूँ, तो लाता भी हूँ तो क्या दिक्कत हो गया, अपन हो जाएगा। तो ये कहाँ बढ़ता है? पहले तो देखो, टोंक के अंदर बढ़ता है। अब टोंक के अंदर बढ़ता है तो मैं लेके क्यों आया? क्योंकि जनाब अभी 22 से 25 को अगर जयपुर आए हो तो भाई साहब देखा होगा, भयंकर वाली भीड़ थी, एकदम भयंकर वाली भीड़। मतलब अजमेरी गेट से लेकर इंडिया गेट तक, मतलब इधर है ना इंडिया गेट प्रताप नगर की तरफ, एकदम पूरी भीड़ ही भीड़ थी। क्योंकि ये मेला कहाँ लगता है? टोंक का में लगता है। नो, टोंक को क्या कहते हैं?
नवाबों की नगरी कहते हैं। नवाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। उसके अंदर ढीगी कल्याण जी का मेला भरता है और इसमें ये क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि जनाब हलचल हुई है। अरे किस वजह से हलचल हुई है? तो हलचल होने का रीज़न ये है कि अभी 20 से 22 से 25 दिन है, तारीख तक है, अगस्त को है, वो सरकार ने सभी यात्रियों को क्या कर दी? 50% छूट दे दी, 30% महिलाओं को, 50% सभी को दे दी। मतलब ये अब देखो इतना अच्छा काम किया कि आप जाकर आओ, मत्था टेक के आओ, हमारी तरफ से किराया फ्री है। मतलब गहलोत जी इस बार तो बांट तो खतरनाक तरीके से रहे हैं। जनाब ये इनको आप गौर से एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने टेलीग्राम पे सर्च की। देखो ये है वो भारत के महान हीरो जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफल करने के लिए क्या किया था? अपना दिन रात एक कर दी। कि याद रखना। चलो मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि एक साथ ही आ जाए। दिख रहा होगा? हाँ दिख तो रहा है आपको। इतनी छोटी। ये लो नाम आ गया, अब दिख जाएगा आपको। देखो सबसे पहले इसरो के चीफ जिसको एस सोमनाथ, जिनको तो आप सब जानते हो, ये है एस सोमनाथ के चीफ। क्या कौन है? इसरो के चीफ है एस सोमनाथ है। आप याद रख लेना। तो चंद्रयान 3 के बाहुबली रॉकेट को डिजाइन किया है। बाहुबली रॉकेट को किसने किया था? डिजाइन किया था। बाहुबली रॉकेट मतलब मजबूत है। एम शंकरन, याद रख लेना, एम शंकरन। इन्होंने इसरो के सैटेलाइट को डिजाइन किया था। जो इसके अंदर सैटेलाइट लगा था ना, उसको क्या किया था? डिजाइन किया था। पी वायुर्वेलम वेल है। तो चांद के कई तरह की खोज के लिए जाना जाता है इन्हें। ये बहुत सारी चांद के बारे में डिस्कस किया था। मतलब एस उन्नी कृष्णन, भाई साहब नाम तो देखो, केरल तमिलनाडु के ही है। तो रॉकेट का निर्माण किया था। देखो इन्होंने क्या किया? सैटेलाइट का, इन्होंने चांद के बारे में अध्ययन देखा, इन्होंने बाहुबली का क्या किया? रॉकेट का निर्माण कर दिया। और इन्होंने है वो संकट रॉकेट का निर्माण कर दिया। क्या किया? रॉकेट का निर्माण कर दिया। ठीक है, इन्होंने बाहुबली रॉकेट का। और डॉक्टर कल्पना, इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। यानी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है चंद्रयान 3 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी? तो कल्पना शर्मा, सॉरी कल्पना शर्मा नहीं, डॉक्टर के कल्पना थी। और बाहुबली के डिजाइन करता एस सोमनाथन थे। और इसरो सैटेलाइट के तो एस शंकरन थे। ये चांद का अध्ययन किया था वीर मुथुवेलम। ठीक है ना, याद रख लेना। उन्नी कृष्णन रॉकेट का निर्माण किया था। ये आप याद जरूर रखिएगा। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में 33 खेलों इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 33 खेलो इंडिया का उद्घाटन है वो जनाब कहाँ किया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपनी प्यारी राजस्थान। आपनों राजस्थान के अंदर किया गया है। 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान, श्रम दिवस के मामले में पहला स्थान। और क्या बोलूं, देखो आरटीएच लागू करने वाला पहला राज्य। और बताओ क्या बोलो, गिग वर्कर पर वर्क करने वाला पहला राज्य। आप याद जरूर रख लेना। ये 33 खेलों के इन थोड़े, ये केंद्रीय मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी है। तो उनको थोड़ा सा क्या हुआ, ये पहले घोषणा कर चुकी। हालांकि मांग पूरे 50 की हुई। अब जो भी मांग होगी 50 डिस्ट्रिक्ट पे होगी। तो 33 खेलों की हुई है। और एक और बता दूं, अपने राजस्थान का जो जैसलमेर है ना, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर शाकाहारी क्या मिले हैं? शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो आप याद रख लेना, आकलवुड फॉसिल पार्क के अंदर मिले हैं। ठीक है ना। पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन भी राजस्थान ने किया है। क्या? गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान ने किया है। हाल ही में तेजस तेजस ने हवा से हवा, कहां से कहां? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हवा से हवा में मार करने वाली सफल परीक्षण है, मिसाइल का सफल परीक्षण गोवा तट पर किया है। जिसकी राजधानी क्या है? अरे किसकी? गोवा। चलो आज गोवा घूम के आते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। और इनके सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत इनके क्या है? सीएम है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30
मई को मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा है वो पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। याद रख लेना, पूर्ण राज्य का दर्जा इन्हें 1983 के अंदर दिया गया था। ठीक है, याद है, जरूर रख लेना। सबसे छोटा राज्य है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश की रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित किया है? तो अपने भारत के बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की रेसलिंग एसोसिएशन को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। और किसके कारण कर दिया? ब्रजभूषण विवाद के कारण कर दिया। उनके कारण कर दिया, क्योंकि उन पे काफी विवाद चले थे और वो भारत के रेसलिंग को निलंबित कर दिया। और चौथी बार एशियन चैंपियनशिप की भी किसने जीती है? अपने भारत ने जीती है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व के अंदर है, वो कहां पर है? तो अपने भारत के अंदर खोला गया है प्रजाति। यादें जरूर रख लेना आप, अच्छा क्वेश्चन है ये। चंद्रमा के दक्षिण पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो देखो, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला बात की जाए तो वैसे चौथा देश बना है अपना भारत। और साउथ पोल पर बात की जाए तो पहला देश बना है अपना प्यारा भारत। हमें सीना चौड़ा हो गया है हमारा, हम गर्व से कहते हैं कि भारत माता की जय, हम भारतीय हैं। ठीक है ना? याद है, जरूर रख लेना। इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। याद रख लेना। ये वो चीज करके दिखाई है जिसे नासा ने चैलेंज किया था। नासा ने जो इसमें जो 16,000 वैज्ञानिकों ने काम किया, वो सारे के सारे जिनको ऑफर नासा के द्वारा आया हुआ था, अब एक दिन ऐसा ही चलता रहा, नासा के वैज्ञानिक है वो इसके अंदर आए हैं इनके। तो आप याद जरूर रख लेना। लूना 25 इसी से पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इस चक्कर में क्या हो गया? चक्कर के अंदर वो क्रेस हो गया। तो आप याद रख लेना। ये तो बहुत बड़ा शानदार पल था और इसका मात्र 615 करोड़ रुपए के अंदर अपन वहां पहुंच गए जहां दुनिया का आज तक देश कोई नहीं पहुंचा। मजे की बात बताऊं आपको, तो रूस 1966 के अंदर 24,000 समथिंग करोड़, 24,000 करोड़ के अंदर चंद्रमा पे पहुंचा था। और बाद में यूएसए पहुंचा, तो यूएसए कितने में पहुंचा? लगभग 2425 करोड़, मतलब 2000 से ज्यादा करोड़। उसके बाद में 2013 के अंदर कौन पहुंचा था? तो चीन पहुंचा था, वो भी कितने? 1600 करोड़ के आसपास पहुंचा था। और भाई साहब, अपन ने इनसे कम बजट के अंदर वहां पहुंचा दिया। भारत को ऐसे ही जुगाड़ का देश थोड़ी ना कहते हैं जनाब, हम जुगाड़ करके वहां पहुंच जाते हैं जहां दुनिया ना ये सपने में होता है। और वो पहुंचना कोशिश करती है, लेकिन पहुंचता कौन है? अपना प्यारा देश। विश्व पेरा पेरा ओलंपिक चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? पेरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये ऐसा कारनामा पहली बार हुआ है। आयोजित कहाँ हुई थी? दुबई के अंदर आयोजित हुई थी। आप यादें जरूर रख लेना, कहाँ आयोजित हुई थी? दुबई के अंदर आयोजित हुई थी। आप याद जरूर रख लेना। भारत और किस देश के मध्य 14वीं यानी 14वीं संयुक्त समूह की सीमा शुल्क के लिए बैठक आयोजित हुई है? तो वो बांग्लादेश के अंदर आयोजित हुई है। बांग्लादेश किस देश के मध्य हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुई है। भारत और बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जिसके पीएम शेख हसीना है, मुद्रा टका है और राजधानी ढाका है। क्या है? राजधानी ढाका है। याद जरूर रख लेना। अभी भारतीय रेलवे ने 22 गेज भी किसको दिए हैं? तो बांग्लादेश को दिए। बांग्लादेश और भारत के मध्य द्विपक्षीय व्यापार समझौता भी अभी हाल ही में हुआ है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन वो कहाँ आयोजित हुआ है जनाब? तो वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। आप याद जरूर रख लेना। कहाँ पर आयोजित हुआ है? अरे उदयपुर रामायण आयोजित हुआ है। हाँ,
वही उदयपुर कब आयोजित हुआ है? जो 20 से 24 अगस्त तक हुआ है। 20 से 24 अगस्त तक उदयपुर, इसकी स्थापना कब होती है? 1559 को होती है। उदयसिंह के द्वारा स्थापना की जाती है। और उदयपुर वो शहर है जो 17 विश्व के रोमांटिक शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर चौथे स्थान पर आता है। झीलों की नगरी, ऑस्ट्रेलिया के समान इसकी आकृति है, लेकिन अब आकृति चेंज हो सकती है क्योंकि झीलों पर टूटा है। ठीक है ना, याद है, जरूर रख लेना। और ये सम्मेलन कौन सा हुआ है? तो ये सम्मेलन है और 9वां सम्मेलन है। पश्चिमी सांस्कृतिक अकादमी भी कहाँ है? तो उदयपुर रे अंदर है। ठीक है ना। राजस्थान साहित्य अकादमी, तो वो भी उदयपुर के अंदर है। जो अपना सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देती है? मीरा पुरस्कार देती है। और मीरा पुरस्कार अभी किसे मिला है? रति सक्सेना को मिला है, आप याद रख लेना। और जो राष्ट्रीय संसदीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ये सम्मेलन हुआ था, ये 1911 में हुआ था, मतलब गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। जो वर्तमान स्वरूप आया था ना, वो सामने आया था 1948 के अंदर आया था। कब आया था? 1948 के अंदर आया था, आप याद जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का 5वां व प्रदेश का 54वां टाइगर रिजर्व। मतलब आपको जितना बोले जाए उतना ही कम है। इस क्वेश्चन को तो आप जितना लगा सकते हो मोस्ट लगा लो। ये एकदम मतलब ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में छप गया है। आइए, और राजस्थान वाला एग्जाम आएगा उसके अंदर ये क्वेश्चन पक्का छप गया है, लिख लो, मतलब लिख लो। ठीक है ना। तो आरपीसी से मेरी बात ही हो गई है, मान लो, ऐसा समझ लो। तो ये 5वां टाइगर रिजर्व है, वो 54वां, राजस्थान का 5वां, लेकिन भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, जिसका नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो ठीक है ना, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली 3 डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों से मिलकर बना है। नाम है इसका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बना है। तो आप याद रख लेना। टोटल राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हो गए? अब कोई पूछे तो 5 हो गए। पहला कौन सा था? रणथंभौर था। ईओआरओ के अंदर क्वेश्चन आया था, तो 1973 के अंदर बना। और दूसरा मुकुंदरा, सॉरी, दूसरा कौन सा था? सरिस्का था। वो कब आया था? तो 1978 के अंदर आया था। ये रहा सरिस्का, 1978 के अंदर बना। तीसरा बना मुकुंदरा हिल्स 2013 के अंदर, प्रस्तावित 2012 के अंदर हुआ था। फिर रामगढ़ विषधारी, मतलब इतनी बार क्वेश्चन आ गया, ये तो क्या पूछो मत है। जब बना था 52वां बना था, और राजस्थान का चौथा था। अभी 5वां करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व बना है, और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। तो आप याद है जरूर रख लेना, ये इन 3 क्षेत्रों के अंदर आता है। आप जरूर याद रख लेना। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट लगा सकते हो। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने कौन सा पुरस्कार दिया है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये किस देश ने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ग्रीस देश ने दिया है। और यहाँ 40 साल के अंदर या जाने वाले 40 साल में पहली बार जाने वाले पीएम मोदी जी है। ठीक है ना, मोदी जी है। और ये ग्रीस, तो ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस है। क्या है? एथेंस है। मुद्रा क्या है? यूरो है। आप ये याद रख लेना, द ग्रैंड ग्रेस क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, आप याद है जरूर रख लेना। ठीक है ना। और ग्लोबल लीडर 2023 किसे मिला है? तो वो आप याद रखना, जयेश सोनी को किए मिला है, सैनी को मिला है, जयेश सैनी को। काफी बार क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिया। किस राज्य में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन हुआ है? देखो, हनुमान लोक, और कभी कहा महाकालेश्वर में कहा हो जाता है, तो महाकाल लोक, तो ये कहाँ होते हैं ऐसे काम? एमपी के अंदर हुआ है। एमपी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हुआ है। और उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर है ना, उसके बाद में हनुमान लोक का हुआ है। कहाँ हुआ है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, शिवपुरी इलाके में। और शिवराज सिंह चौहान सीएम है इसके, भोपाल इसकी कैपिटल है। और भोपाल में क्या है? भोपालगंज है। और भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी भी कहाँ खोली गई है? तो एमपी के अंदर खोली गई है। टाइगर स्टेट व सोया स्टेट भी के नाम से जाना जाता है। और 2000 साल पुराने जल निकायों का अवशेष भी कहाँ मिला है? तो वहां, यहाँ एमपी के अंदर मिला है। आप याद है जरूर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश
प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा। तो प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि है वो कौन सा देश करेगा? तो वो इजराइल करेगा। जनाब कौन सा देश करेगा? प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 60%। छोटा सा देश है, मतलब राजस्थान का कितना गुना है, मतलब राजस्थान इसका इसका कितना गुना है? तो 17 गुना है इसका, याद रखो। राजस्थान 17 गुना, इतना छोटा है ये, मतलब जैसलमेर से भी छोटा। जैसलमेर भी इससे बड़ा है। राजधानी क्या है? यरूशलेम। पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू किसके पीएम है? तो वो जनाब इजराइल के पीएम है। राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हरजोग। इसहाक हरजोग इसके क्या है? राष्ट्रपति है। आप क्वेश्चन तो ये लो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में 26वां ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 26वां ई गवर्नेंस, तो ये कहाँ आयोजित हुआ है जनाब? ये दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। अरविंद केजरीवाल जिसके क्या है? सीएम है। आप याद रख लें ना। हम कैसे हैं वो तो सिर्फ हमें ही पता है, बाकी लोग अंदाजा लगा सकते हैं, और हमारी कमियां क्या है वो भी सिर्फ हम ही को ही पता है। हम ही उसका क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। हमें कमियों कमियों को स्वीकार करके आगे बढ़ते जाना है। और ये आपके लिए एक बार फिर का बैच ज्वाइन करना चाह रहा है तो आपका वेलकम है। ये क्लासरूम है, एकदम क्लासरूम की क्या है? फोटो है आपके सामने। आई होप इस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यारी सी जिंदगी जीते रहो। क्यों किसी से गिला शिकवा रहना है? बस अच्छे कर्म करो, हिसाब कौन करता है? कर्म करो और संघर्ष करते रहो। के घर में देर है लेकिन देर नहीं है। इसी के साथ आपका प्यार और स्नेह ऐसी को बनाए रखना, और आप सभी को राखी की तहे दिल से शुभकामनाएं। एंजॉय करो, मस्ती करो, बस ये क्लास लेना, फिर अपन राखी के बाद में अगस्त का निचोड़ पूरा देखेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।